जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टेक बाय अली सर में। हमने नई वाली एच डी यादव बुक का चाल, समय और दूरी चैप्टर समाप्त किया है। आज हम जो अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर का नाम होगा हमारा रेलगाड़ी। तो देख लीजिए, चैप्टर शुरू करने से पहले चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। चैप्टर क्या हमारा रेलगाड़ी। तो देख लीजिए, यहाँ से पहली बात तो यह है कि रेलगाड़ी की अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, और इस चाल को हमें बदलना कितना कि मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तब मैंने आपको बताया है, जो भी पिछला चैप्टर गुजरा उसमें बताया था किससे गुणा करेंगे, हम 5/18 से गुणा करेंगे। और जब मीटर प्रति सेकंड में अगर रेलगाड़ी की चाल है हमारी की, तब अगर हम इसे किलोमीटर प्रति घंटा में करेंगे तो आप बताओगे किससे गुणा करेंगे, तो आप 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक है, ये दो चीज़ें थी। तीसरी चीज़ थी हमारी क्या था कि किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम मीटर प्रति मिनट बनाएंगे, मीटर प्रति मिनट, तब किससे गुणा करेंगे, तो आप बताओगे 50/3 से। ठीक है, और मीटर प्रति मिनट को जब हम किलोमीटर प्रति घंटा बनाएंगे, ठीक, किलोमीटर प्रति घंटा बनाएंगे तब किससे गुणा करेंगे, तो आप बताओगे 3/50 से गुणा करेंगे। ये तो थी हमारी ये वाली बातें। अब देख लीजिए बात क्या होती है। एक फॉर्मूला जो था उसमें भी बताया था मैंने, फिर बता रहा हूँ कि चाल बराबर क्या होता है। तो आप बताओगे चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक है, अब यहाँ से ही आप तीनों फाइंड आउट कर लोगे। समय बराबर अगर पूछा जाए कि समय बराबर क्या होता है, तो आप बताओगे समय बराबर होता है, समय यहाँ आ जाएगा और चाल यहाँ आ जाएगा, तो आप बताओगे क्या होता है कि दूरी बटे चाल होता है। दूरी बटे चाल। अब देख लीजिए बच्चा क्या हमारा, चाल हो गया, समय हो गया। मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि दूरी बराबर क्या होता है, तो आप बताओगे दूरी यहाँ थी तो इन दोनों की गुणा, तो आप बताओगे क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। चाल गुणा समय होता है। अब एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ से मान लीजिए अगर ट्रेन हमारी, ठीक है, ट्रेन हमारी क्या किसी खंबे, क्या याद रखोगे आप, खंबे, व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति, खंबे, व्यक्ति, और क्या याद रखोगे आप, टेलीफोन का खंबा। अगर इन चीज़ों को पार करेगी तो ट्रेन क्या चलती है, आप बताओगे अपनी लंबाई चलती है। कितनी, अपनी लंबाई चलती है। ठीक है, यहाँ से ट्रेन की लंबाई मिल जाएगी, चलती है। ठीक, और अगर ट्रेन जो है किसी प्लेटफॉर्म या दूसरी ट्रेन को चलती है तो वह अपनी तो दूरी चलेगी, उसकी भी लंबाई चलती है। और एक चीज़ और, अगर देख लीजिए दो ट्रेन जब एक साथ चलेंगे, एक साथ चलती हैं, तो दोनों की चालें क्या होंगी, आप बताओगे कि चालें आपस में घट जाएंगी। आपस में, या ऐसा नहीं, ये लिख लो आप कि चालों का क्या होगा, आप बताओगे अंतर होगा। यहाँ से क्या होगा, चालों का अंतर होगा। ठीक है, चालों का अंतर। और जब ये विपरीत दिशा में चलेंगे, एक इधर एक इधर, तब आप क्या बताओगे कि चालों का योग होगा। चालों का योग होगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी। चलिए, जैसे जैसे हम सवालों में आगे बढ़ते चले जाएंगे तो और जो जानकारियां हैं वो आपको प्रोवाइड कराते चले जाएंगे। अब देख लीजिए, जो आपका एक्सरसाइज का पहला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। तो सवाल है आपका एक्सरसाइज का पहला कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 600 मीटर की दूरी तय करने में वह कितने सेकंड का समय लेगी। तो देख लीजिए, 36 किलोमीटर उसकी चाल है। यहाँ से बात की जाए चाल की, तो आप बताओगे चाल कितनी है, यहाँ से 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। वो कह रहा है डिस्टेंस, दूरी दे रखी है, डिस्टेंस बराबर कितना कि 600 मीटर चलने में कितना समय ले लेगी। उसने पूछी है टाइम की बात के कितना टाइम ले लेगी। पहले तो देख लीजिए, वो जो दूरी है आपकी मीटर में है और चाल कायम है आपकी तो किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को आप किस में चेंज करोगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे, मीटर प्रति सेकंड में। तब क्या बताया था, मीटर प्रति सेकंड के लिए 36 जो है इसे कितने से 5/18 से गुणा कर दीजिए। 18 दूनी 36 और 5 दूनी कितना 10। आप बताओगे 10 मीटर प्रति सेकंड क्या आ चुकी है, इसकी चाल आ चुकी है। अब देख लीजिए, उसने समय पूछा है तो आप बताओगे टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, तो आप बताओगे दूरी बटे चाल। चाल कितनी आई यहाँ से 10 मीटर प्रति सेकंड। 0 से 0 कट गया। आप बताओगे कितने सेकंड में पार कर लेगी वो 600 मीटर की दूरी, 60 सेकंड में। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 60 सेकंड। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो दूसरे नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है दूसरा आपका कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो 2275 मीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लेगी। तो देख लीजिए, यहाँ से दूरी उसकी जो चाल दे रखी है, आप बताओगे कितनी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, आप बताओगे 2275 मीटर। 2275 मीटर। तो समय पूछा है, पहले इस दूरी को ही आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो, तो आप बताओगे क्या, 5/18 से गुणा करना। 5/18 से 18 पंजे 90 और 5 पंजे 25, आप बताओगे 25 मीटर प्रति सेकंड।
ये इसकी क्या आ चुकी है, चाल आ चुकी है मीटर प्रति सेकंड में। अब हमें समय निकालना, तो टाइम बराबर क्या होता है आप बताओगे, दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल कितनी है हमारी, 25 है। 25 से काट दीजिए यहाँ से, आप इसे काटोगे 25 नम्मा 225, बचा कितना 2 हुई है 25, 25 से 25, आप बताओगे कितने सेकंड का समय लेगी यहाँ से ट्रेन। तो हमारी ट्रेन ने समय लिया है 91 सेकंड का। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो तीसरे नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है तीसरा आपका कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलकर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर समय पर पहुंच जाती है। यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चले तो 15 मिनट लेट पहुंचती है। तदनुसार उसकी पूरी यात्रा की दूरी कितनी है। तो देख लीजिए जो उसकी चाल है शुरू में कितनी है, तो आप बताओगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है, ठीक है। फिर आगे उसने बोला है समय पर पहुंच जाती है, अगर वह 35 की चाल से चले तो 15 मिनट लेट। देख लीजिए अगर मैं चालों की बात करूं तो पहले 40 की से चल रही है, फिर किससे चल रही है आप बताओगे 35 से चल रही है। तो समय का जो अनुपात होता है, टाइम का अनुपात उल्टा होता है। अगर पहले मान लीजिए वो 35 मिनट लेती तो अब कितने लेगी आप बताओगे 40 मिनट। कितने मिनट लेट पहुंची तो आप बताओगे 5 मिनट, और सवाल में 5 की जगह कितने मिनट लेट पहुंची है तो आप बताओगे 15 मिनट। कितने गुना, तो आप बताओगे 15 गुना। तो इनका भी 15 गुना कर दीजिए, तो और इनका भी 15 गुना कर दीजिए। तो 15 चौका कितना 60, यहाँ से 600 मिनट हो गए, ठीक है। 15 चौका 60, यहाँ से कितने 600 मिनट, 15 चौका 60 जी। यहाँ से कितने मिनट हो गए आप बताओगे 600 मिनट, और यहाँ से कितने हो चुके हैं अगर मिनट की बात की जाए तो आप बताओगे 15। 5 75 के का 5, सॉरी मैंने कुछ गलत करा, जी हाँ गलत करा। ये जो है 3 गुना आएगा, ये 3 गुना आएगा, ठीक है। तो ये भी 3 गुना और ये भी 3 गुना, ठीक जी। अब देख लीजिए तो 40 या 120 मिनट, यहाँ पे कितने 120 मिनट, और यहाँ पे कितना होता है 35 या 105 मिनट, 105 मिनट। तो आप कहीं से भी चाल निकाल, सॉरी दूरी निकाल लीजिए। दूरी बराबर क्या होती है आप बताओगे चाल गुणा समय। चाल कितनी यहाँ पे आपकी 35 से है, और समय कितना 120 मिनट का। अगर इसे मैं क्या बना सकता हूँ 2 घंटे भी कह सकता हूँ, गुणा 2, तो 35 दूनी कितना होता है 70 किलोमीटर। यहाँ से आपकी चाल कितनी आ गई 70 किलोमीटर। आप उधर से भी निकाल सकते हो। इस सवाल को देखते हैं 70 किलोमीटर किस ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 4 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है चौथा आपका कि ए और बी स्थानों के बीच की दूरी 999 किमी है। एक एक्सप्रेस गाड़ी स्थान ए से 6 बजे प्रातः 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से छूटती है। वह रेलगाड़ी रास्ते में 1 घंटा 20 मिनट रुकती है। तदनुसार वह बी पर किस समय पहुंचेगी। तो देख लीजिए ए था एक स्थान, और एक स्थान क्या था आप बताओगे बी था, और इसके बीच की जो दूरी थी आप बताओगे 999 किलोमीटर है। यहाँ से ये ट्रेन चली, किस स्पीड से चली 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये ट्रेन यहाँ से चली, ठीक है। और इसने जो रेस्ट लिया है या ये रुकी कितनी है तो आप बताओगे रुकी है 1 घंटा 20 मिनट ये रुकी है, ठीक है। और यहाँ से चली है किस टाइम चली है तो आप बताओगे इसकी टाइमिंग भी है 6 AM पे। कितना 6 AM पे। तो देख लीजिए कितना समय, अगर ये नहीं रुकती तो फिर कितना समय ले लेती। तो समय बराबर क्या होता है आप बताओगे दूरी बटा चाल होता है। दूरी कितनी थी 999 बटा चाल कितनी है 55.5। 55.5 ये पॉइंट हटाया तो 0 बढ़ाया, ठीक है। 111 से काट दीजिए इसे, ठीक है। 111 से काटा है कितनी बार तो 111 पंजे 550 और 111 नम्मा इतना, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा आपका आप बताओगे 90 बटा 5, और 5 से काटा 90 को तो आप बताओगे कितना 18 पंजे 90। यहाँ से जो आपका समय आ चुका है तो आप बताओगे कितने घंटे आ चुका है 18 घंटे आ चुका है। अब देख लीजिए 18 घंटे तो वो समय आपका आया नॉर्मल, और 1 घंटा 20 मिनट ये रुक गए। तो कुल समय अगर मैं बूझूं आपसे कि कुल समय कितना लगा, तो कुल समय बराबर कितना लगा आप बताओगे यहाँ से 18 1 19 घंटे 20 मिनट। 19 घंटे 20 मिनट का आपको समय यहाँ से लग चुका है। अब सवाल ने बोला क्या है 19 घंटे 20 मिनट का समय लगा है। तो सवाल ने बोला है कि बी तक किस टाइम तक पहुँच जाएगी, बी तक, ठीक है, किस टाइम पहुँचेगी। सॉरी यहाँ से कितने 19 घंटे। अब देख लीजिए यहाँ 6 बज रहे थे, 6 में को 19 जोड़ोगे तो आप बताओगे कितना समय लगेगा उसे 55 घंटे 55 बज के 20 मिनट, ठीक है। और 25 बज के 20 मिनट। अब देख लीजिए यहाँ अगर 24 घंटे हो जावे तो जो अगर AM है तो AM हो जाएगा, और PM है तो PM हो जाएगा। अगर 12 घंटे होते हैं तो ये चेंज हो जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पे 24 तो बज गए, तो यहाँ से पूरे 12, अब 25 बज रहा तो कितना आप बताओगे 1 बज के 20 मिनट, और वो भी कब के AM के 1 बज के 20 मिनट। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या AM का। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 5 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 5वां आपका कि एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और कुछ दूरी 4.5 घंटों में तय कर लेती है।
उसी दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए उस रेलगाड़ी की गति कितनी होगी। तो देख लीजिए रेलगाड़ी की जो चाल है, यहाँ से अगर मैं वेलोसिटी निकालूं तो कितनी दे रखी है चाल, उसने चाल दे रखी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो समय दे रखा है यहाँ से, अगर बात समय की जाए तो समय दे रखे हैं 4.5 घंटे, 4.5 घंटे दे रखे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि उसे 4 घंटों में तय करनी है। अब जो 4 घंटों में, तो यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस निकालूं, डिस्टेंस बराबर क्या होता है आप बताओगे, चाल गुणा समय होता है। ये डिस्टेंस आ गई, दूरी आ गई। अब इस दूरी को टाइम टू जो है सेकेंड टाइम कितना है, तो आप वो कह रहा है कि 4 घंटों में तय करनी, तो चाल बतानी। तो यहाँ से हमारी वेलोसिटी जो होगी, चाल बराबर क्या होता है आप बताओगे, दूरी कितनी है 80 गुणा 4.5 बटे समय कितना 4 घंटे। पॉइंट हटाया, ये 0 काट दिया, 4 से काटा 2 बार और 45 दूनी कितना आप बताओगे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आप बताओगे कितनी आ गई जो नई चाल आ गई, तो आप बताओगे 90 किलोमीटर प्रति घंटा नई चाल आ चुकी है। देखते हैं किस ऑप्शन में है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए जो छठा नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है छठा आपका कि एक रेलगाड़ी एक स्थान ए से प्रातः 6 बजे छूटकर उसी दिन दूसरे स्थान बी पर साय 4:30 बजे पहुंचती है, तो यदि उस रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी। तो देख लीजिए रेलगाड़ी ए से कहाँ पहुंची है, आप बताओगे बी पर पहुंची है, ठीक है। यहाँ से किस टाइम छूटी आप बताओगे 6 AM पर छूटी है, ठीक है। और यहाँ किस टाइम पहुंची आप बताओगे 4.30 मतलब PM पर पहुंच गई, PM पर पहुंच गई। तो देख लीजिए उसने यहाँ से कितना समय लिया, अगर टाइम की बात की जाए तो 12 घंटे और ये 10.5 घंटे लिए। 10 घंटे और कितने मिनट आप बताओगे, 30 मिनट का समय ले लिया है उसने। और उसकी चाल क्या थी, यहाँ से चाल भी दे रखी है। चाल क्या थी, सवाल की चाल थी उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी थी आप बताओगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी बूझी है बस यहाँ से। अब डिस्टेंस बराबर क्या होता, तो आप बताओगे चाल गुणा समय होता। डिस्टेंस बराबर क्या होता आप बताओगे चाल और गुणा समय। समय देख लीजिए क्या होगा आपका, ये 10.5 घंटे है, तो आप क्या कहोगे इसे 21/2 कह दो, 21/2, ठीक है। 2 से काट दिया कितनी बार 20 बार, और 21 दूनी कितना होता है 42। तो आप बताओगे कितनी डिस्टेंस हो चुकी है यहाँ से ये हो गई 420 किलोमीटर की डिस्टेंस। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 420 किलोमीटर की डिस्टेंस, जो आपका ये छठे नंबर का सवाल था। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 7 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 7वां आपका कि एक रेलगाड़ी 10 किमी की दूरी 12 मिनटों में तय करती है। यदि उसकी गति को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो वही गाड़ी उतनी ही दूरी कितने समय में तय कर लेगी। तो देख लीजिए 10 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में आप बताओगे 12 मिनट में, मतलब 10 किलोमीटर की दूरी है और कितने मिनट में तय कर रही है आप बताओगे 12 मिनट में तय कर रही है। फिर आगे उसने पूछा यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी जाए, तो देख लीजिए पहले तो इसकी गति निकाल लीजिए। तो यहाँ से देख लीजिए गति निकलेगी घंटे में, 12 मिनट है। यहाँ से हम अगर घंटे की बात करें तो 60 मिनट बनाएंगे, कितने 5 गुना, तो इसका भी क्या कर दीजिए आप 5 गुना। तो उसकी गति कितनी आ गई आप बताओगे 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई उसकी गति। उसने कही है इसकी गति को 5 किलोमीटर कम कर दें, मतलब अब कितनी कर दें 5 कम करी तो आप बताओगे 45 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी। 45 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी, ठीक है। तो फिर उसने बोला क्या है कि उतनी 5 किलोमीटर कम कर दी जाए तो वह गाड़ी उतनी ही दूरी कितने समय में तय कर लेगी। उतनी ही दूरी कितने समय में, तो टाइम बराबर क्या उतनी ही दूरी, मतलब कितनी दूरी आप बताओगे 10। तो टाइम बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे चाल कितनी थी यहाँ से 45, इतने समय में। और देख लीजिए मिनट बनाने के लिए 60 से गुणा, 15 थी 45, 15 चौक के 60, ठीक है। यहाँ से कितना गुणा हो गया इसका आप बताओगे 40/3, 40/3 इसका गुणा हो चुका है, ठीक है। 40/3, ठीक। तो 13 या 39, ठीक है। 13 या 39 मतलब कितना आप बताओगे 13 मिनट, ठीक है। 13 मिनट और कितना 1/3, और इसके सेकंड को जब मैं सेकंड बनाऊंगा तो यहाँ से आप बताओगे कितना 20 सेकंड। तो आप यहाँ से टोटल आंसर बताओगे 13 मिनट और 20 सेकंड का। 13 मिनट और 20 सेकंड का आंसर आ चुका है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 13 मिनट और 20 सेकंड। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 8 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से सवाल है 8वां आपका कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स स्थान से वाई स्थान की यात्रा 4 घंटे में तय करती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी जाए तो यात्रा कितने समय कम में बढ़ा दी जाए तो यात्रा कितने समय कम में पूरी हो जाएगी। तो देख लीजिए पहली गति कितनी है आप बताओगे 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो वेलोसिटी 1 है। फिर आगे उसने बोला है कि समय जो ले रही है शुरू वाला T1 4 घंटा ले रही है। T1 कितना ले रही है आप बताओगे 4 घंटा। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो V2 कितना कर दिया जाए आप बताओगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाए,
ठीक है। तो उसने पूछा क्या है, तो कितना समय कम लेगी, मतलब टाइम टू निकाल लीजिए और टाइम ए में से टाइम फर्स्ट में से टाइम टू घटाओगे आप तो आंसर आ जाएगा। यहाँ से देख लीजिए, सबसे पहले हमें डिस्टेंस निकाल ली, यहाँ से ये जो है डिस्टेंस निकालनी, तो डिस्टेंस निकालेंगे, दूरी बराबर क्या होता है आप बताओगे, 4 गुणा समय होता है, 4 गुणा समय, ये डिस्टेंस आ गई। यहाँ से हम टाइम निकालेंगे तो टाइम बराबर क्या होगा आप बताओगे, दूरी, दूरी कितनी आई है 55 गुणा 4, ये दूरी आई है, गुणा मैंने नहीं करी क्योंकि यहाँ काटने में आसानी हो जाएगी। 55 गुणा 4 बटे कितना आप बताओगे 60, ठीक है। 4 से काटा कितनी बार आप बताओगे 15 बार, और 5 से काटा 3 बार, 5 से काट दिया 11 बार, तो यहाँ से जो समय आएगा 11/3 आएगा, ठीक है। 11 से 3 से काटा, 3 3 हो तो 3 घंटे पूरे आएंगे, बच्चे कितने 2/3, और इसका मैंने मिनट बना लिया 60 से गुणा करके, ये काटा 3 दूनी 6 20 और 20 दूनी कितना 40 मिनट, तो यहाँ से जो समय लगा आप बताओगे, ये जो समय लगा है 3 घंटा, 3 घंटा और कितना समय लगा आप बताओगे 40 मिनट का। पहले कितना समय लग रहा था तो आप बताओगे 4 घंटे का, पहले कितना लग रहा था, T1 का मान कितना आया था आप बताओगे 4 घंटे का, अब कितना लग रहा 3 घंटा 40 मिनट, तो कितना समय कम लग रहा तो आप बताओगे 20 मिनट कम लग रहा, कितना 20 मिनट कम। देखते हैं 20 मिनट कम किसी ऑप्शन में है क्या 8वें सवाल के, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, ये जो आपका पहला टाइप था ये समाप्त हो चुका है, आज हम अपना दूसरा टाइप भी अभी ही समाप्त करेंगे। तो देख लीजिए दूसरे टाइप का जो पहला सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका कि 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी टेलीग्राफ के खंबे को पार करने में कितना समय लेगी। तो देख लीजिए 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी, जो डिस्टेंस है मैंने आपसे बताया था क्या कि जब भी टेलीग्राफ के खंबे को या व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी ही लंबाई चलेगी, और कितनी लंबी है आप बताओगे 75 मीटर लंबी है। फिर उसने बोला उसकी चाल कितनी है, तो आप बताओगे जो वेलोसिटी है उसकी कितनी है 60 किलोमीटर प्रति सेकंड है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ये है, तो कितना समय लेगी। तो देख लीजिए यहाँ से चाल को जो है आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे तो क्या करोगे 60 गुणा 5/18 कर दोगे, तो 6 तिये 18 और 6 से काट दिया कितनी बार 6 दूनी 6 दाई 60, 6 दाई, ठीक है। तो ये कितना हो गया आप बताओगे 50/3 हो गया, कितना हो गया आपका 50/3 हो चुका है। अब देख लीजिए क्या है, यहाँ से उसने पूछा टाइम, तो टाइम बराबर क्या होता है आप बताओगे समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल कितनी आई आप बताओगे 50 और गुणा का 3 ऊपर पहुंच गया, ठीक है। 25 तिया 75, ठीक है, 25 दूनी 50, तो यहाँ से कितना हो गया 3 तिया 9/2, 3 तिया 9/2, और ये सेकंड आएंगे, यहाँ से क्या आएंगे सेकंड आएंगे, 3 तिया 9/2 सेकंड, या आप क्या कह दोगे इसे 4.5 सेकंड कह दोगे, ठीक है। या इसे इस तरीके से भी आ सकता है 4.5 सेकंड। अब देख लीजिए ऑप्शन में क्या आंसर है आपका 9/2 सेकंड या 4 से ही 1/2 सेकंड, ठीक है। तो आपका जो आंसर है कितना 4.5 सेकंड, ये वाला ऑप्शन में दे रखा है। किस नंबर पर ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 10 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 10वां आपका, सवाल है 10वां के 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 160 मीटर लंबी ट्रेन एक विद्युत के खंबे को पार करने में कितना समय लेगी। तो देख लीजिए उसकी स्पीड दे रखी है, स्पीड कितनी दे रखी, ठीक है। तो आप बताओगे स्पीड दे रखी है उसकी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से कर देंगे, ठीक है। 18 चौक 72 और 4 पंजे कितना आप बताओगे 20 मीटर प्रति सेकंड, ये आ चुकी है उसकी। और इसकी डिस्टेंस भी दे रखी है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है 160 मीटर की डिस्टेंस दे रखी है। तो उसका समय बुझा टाइम बराबर कितना होता है आप बताओगे दूरी बटे चाल, चाल कितनी यहाँ से 20, 0 से 0 कट गया, 2 से काट दिया कितनी बार, तो आप बताओगे 8 बार। यहाँ से समय जो आ चुका है आपका कितना आ चुका है 8 सेकंड का, किस ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 11 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल आपका 11वां कि 240 मीटर लंबी रेल, ठीक है। तो उसकी जो लेंथ या दूरी या डिस्टेंस आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है आप बताओगे 240 मीटर आ चुकी है, ठीक है। और एक टेलीग्राफ के खंबे को 16 सेकंड में पार कर देती है, तो रेलगाड़ी की गति कितनी है किलोमीटर प्रति घंटा में। टाइम कितना ले रही है आप बताओगे 16 सेकंड, कितना ले रही है 16 सेकंड। तो देख लीजिए चाल बराबर क्या होता है आप बताओगे दूरी बटे समय, चाल कितना दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 240 मीटर की बटे समय कितना 16 सेकंड। और इसको जब किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो आप बताओगे किससे गुणा करेंगे हम 18/5 से गुणा करेंगे, ठीक है। 16 से काट दिया हमने, 16 के 16 बचे कितने आप 8 और 16 पंजे 80, ठीक है। 5 से काट दिया कितनी बार आप बताओगे 3 बार, और 18 दिया कितना होता है आप बताओगे 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 12 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 12वां आपका कि एक रेलगाड़ी किसी स्थिर वस्तु को 25 सेकंड में पार कर लेती है, यदि रेलगाड़ी की गति 25 मीटर प्रति सेकंड है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। तो देख लीजिए समय भी दे रखा है, यहाँ से टाइम कितना दे रखा है आप बताओगे 25 सेकंड का समय दे रखा है, ठीक है। और
वेलोसिटी कितनी दे रखी है आप बताओगे 25 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी दे रखी है। ठीक है, बूझा क्या है उसने, डिस्टेंस बूझा, तो दूरी बराबर क्या होगा आप बताओगे चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। ठीक है, तो ये जब हम करेंगे 25 से हम कितना 625 मीटर। तो यहाँ से जो डिस्टेंस आ चुकी है वो 625 मीटर किस ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए जो आपका 13 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 13वां के एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लगाती है, तदनुसार वह 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी? तो देख लीजिए जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है आप बताओगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, प्रति घंटा। इसे जो हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तब कैसे करेंगे? तो 36 गुणा 5/18 कर देंगे। 36 गुणा 5/18 कटा, 18 दूनी 36 और 5 दूनी कितना आप बताओगे 10 मीटर प्रति सेकंड। इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में भी आ चुकी है। फिर इसने क्या किया है देख लीजिए, उसने बोला कि एक व्यक्ति को खड़े होकर 10 सेकंड में पार कर देती है। जो इसका समय था शुरू वाला व्यक्ति को पार करने का वो कितना था आप बताओगे 10 सेकंड था। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी हमें? रेल की दूरी। ये क्या मिलेगी हमें? रेल की गति, रेल की गति नहीं सॉरी लंबाई। तो लंबाई या दूरी बराबर क्या होता है तो आप बताओगे चाल गुणा समय। तो यहाँ से ये कितना मिल गया आप बताओगे 100 मीटर। ठीक है, फिर देख लीजिए क्या था, ये तो थी हमारी क्या थी आप बताओगे ट्रेन थी, और ये एक प्लेटफॉर्म और मिल गया। तो अब ये पार कब करेगी? जब ये इन दोनों दूरियों को चल जाएगी। ठीक है, तो ये कितना था आप बताओगे कितने आ गई? 100 मीटर की आ गई। और ये कितने मीटर की दे रखी है इसमें? दूसरी जो दे रखी है आप बताओगे 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, कितना 55 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई आप बताओगे 155 मीटर की हो गई, 155 मीटर। अब देख लीजिए क्या बोला है उसने कि कितना समय लेगा। ठीक है, कितने समय में पार कर देगी? तो यहाँ से वेलोसिटी तो वही होगी जो थी, कितनी थी यहाँ से 10 मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी। तो कितना समय लेगा आप बताओगे? टाइम बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है। दूरी बटे चाल। चाल कितना 10 सेकंड। तो देख लीजिए 15.5 दे रखा है, क्या दे रखा है? ठीक है, यहाँ से काट दीजिए। 10 से काटा हमने 10 से काटा कितनी बार? तो आप बताओगे 10 × 10 बचे कितने? 5 हो गया 55, 10 × 5 50, बचे कितना 5/10। ठीक है, तो इसे 5 × 5 5 दूनी 10। तो आप बताओगे कितना? 15 सही 1/2। कितना बताओगे आप? 15 सही 1/2 कितने में है? ये सेकंड में है। ठीक है, ये क्या है? 15 सही 1/2 सेकंड, ये जो है 15 है। ठीक है, ये 15 से 1/2 सेकंड किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 14 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है आपका 14वां कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक खंबे को 25 सेकंड में पार कर लेती है, तदनुसार रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। तो देख लीजिए यहाँ से वेलोसिटी कितना दे रखा है उसने? 36 किलोमीटर दे रखा है। इसे मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे तो 5/18 से करेंगे हम। 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड आ चुका है। और वो एक खंबे को समय कितना ले रही है आप बताओगे? 25 सेकंड का समय ले रही है, 25 सेकंड का। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है आप बताओगे? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय होता है। चाल गुणा समय बराबर कितना? तो आप बताओगे 250 मीटर। 250 मीटर, क्योंकि ये हम मीटर प्रति सेकंड में और ये भी हमने टाइम किस में ले रखा? सेकंड में ले रखा। तो कितना आप बताओगे? 250 मीटर। किस ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए जो 15 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 15वां कि एक गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वह एक सिग्नल को 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो मीटर में रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो देख लीजिए वेलोसिटी कितनी है 90, और इसे मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे तो आप बताओगे किससे गुणा करेंगे? 5/18 से। 18 पंजे 90 और 5 पंजे कितना होता है आप बताओगे? 25 मीटर प्रति सेकंड क्या हो चुकी है? इसकी चाल हो चुकी है किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। और यहाँ से जो टाइम ले रही है वो टाइम कितना ले रही है? तो आप बताओगे जो उसने समय लिया है यहाँ से 10 सेकंड का लिया है। कितना लिया है समय आप बताओगे? 10 सेकंड का। डिस्टेंस बराबर क्या होती है? चाल गुणा समय होता है। कितना होता है? चाल गुणा समय। तो यहाँ से आप बताओगे कितनी डिस्टेंस हो चुकी है? 250 मीटर की डिस्टेंस हो चुकी है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 250 मीटर। 15वें सवाल का भी जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 16 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 16वां आपका कि 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो वह कितने समय में टेलीग्राम के खंबे को पार कर लेगी? जब भी टेलीग्राम के खंबे को पार करेगी तो रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई चलती है बस खाली। ठीक है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है आपकी वो कितनी है आप बताओगे? 300 मीटर। 300 मीटर। ठीक है, और यहाँ से जो चाल भी दे रखी है, जी हाँ, वेलोसिटी कितनी दे रखी है आप बताओगे? 54 किलोमीटर है। तो इसे मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे 5/18 से। 18 तिया 54 और 5 तिया कितना होते हैं आप बताओगे? 15 मीटर प्रति सेकंड इसकी क्या आ चुकी है? चाल आ चुकी है। तो समय लेने की बात चली तो टाइम बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? तो आप बताओगे दूरी बटे चाल होता है। दूरी बटे कितना? चाल। 15 दूनी 30। तो आप बताओगे यहाँ से कितने सेकंड? 20 सेकंड का समय लेगी।
कितने सेकंड आप बताओगे? 20 सेकंड का समय लेगी। किस ऑप्शन में है 20 सेकंड का समय? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 17 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका कि एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति के सामने से कितने समय में गुजरेगी? बहुत बढ़िया। तो देख लीजिए डिस्टेंस तो दे रखी है, आप बताओगे 100 मीटर की दे रखी है डिस्टेंस, ठीक है, और उसकी जो वेलोसिटी दे रखी है वो कितनी दे रखी है? आप बताओगे 30 किलोमीटर दे रखी है। इसे जब हम मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, 6×18 और 6×5 30। तो आप बताओगे यहाँ से कितनी हो गई? 5×5 25/3 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। यहाँ से समय बुझा तो टाइम बराबर क्या होता है? आप बताओगे समय बराबर क्या? दूरी बटे चाल कितनी है? तो आप बताओगे 25/3 और बटे का 3 ऊपर गुणा में पहुंच जाता। 25 चौक के 100 और 4 तिया 12 सेकंड। आप बताओगे कितना समय लगेगा? यहाँ से 12 सेकंड का समय लगेगा। किस ऑप्शन में 12 सेकंड? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 18 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका 18वां कि यदि 100 मीटर लंबी किसी रेलगाड़ी की चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर लेगी? यहाँ से जो डिस्टेंस दे रखी है वो तो वही 100 मीटर दे रखी है, ठीक है, मगर यहाँ से जो इसकी वेलोसिटी दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 144 किलोमीटर। और जब इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 से 18 144 और 8×5 कितना? आप बताओगे 40 मीटर प्रति सेकंड। 40 मीटर प्रति सेकंड की क्या आ चुकी है? इसकी चाल आ चुकी है। फिर उसने पूछा है कि कितने समय में वह बिजली के खंभे को पार कर लेगी। तो जब भी बिजली के खंभे को पार करेगी तो अपनी ही दूरी चलेगी। तो अपनी दूरी कितनी है उसकी? 100 मीटर। और चाल कितनी है यहाँ से? आप बताओगे 40 की से। 0 से 0 कट गया, 4 से काटा है हमने कितनी बार? 4 दूनी 8। बच्चे कितने? यहाँ से 2 पॉइंट लगाया, हो गया कितना? 20, 4×5 20। तो आप बताओगे 2.5 सेकंड का समय लेगी। देखते हैं किस ऑप्शन में है कि 2.5 सेकंड। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए ये जो टाइप है हमारा ये भी समाप्त हो चुका है और हम वीडियो को भी यहीं रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।